पीपल एंड वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है ट्रेंड ट्यूब। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अपनी खास पेशकश में हम आपका रूबरू कराते हैं उन सभी खबरों से जो कि YouTube पर कर रही होती हैं ट्रेंड। साथ ही आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो ये खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट विनी गुलाटी और मैं हूँ लिपिका। हमारे शो की शुरुआत करते हैं और देर किस बात करते हैं उन सभी ट्रेंडिंग न्यूज की। और इस ट्रेंडिंग न्यूज में पहला नंबर किसका आता है वो जानते हैं को-होस्ट लिपिका से। बिल्कुल विनी, बताती हूँ कि सबसे पहले कौन सबसे ज्यादा बज़ क्रिएट कर रहा है। तो दर्शकों, ये कोई और नहीं बल्कि भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है। हम पहले भी अपने इस प्रोग्राम में कई बार मुकेश से जुड़ी कई खबरें आपको बता चुके हैं, लेकिन अंबानी साहब के ठाठ कम हुए हैं। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अंबानी साहब का पूरा खानदान ही इस बार ट्रेंडिंग पे है। आप सभी जानते होंगे कितने ही तमाम खबरें जुड़ी रहती हैं अंबानी साहब से, लेकिन इस बार इन खबरों में कुछ ऐसा सामने आया है कि आप सभी जो नहीं जानते होंगे वो भी आप सभी को जानने को मिलेगा। और फिर देर किस बात की, जा रही है हमारी स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अननोन फैक्ट खानदान अंबानी के। मुकेश अंबानी को एक मैगजीन ने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में चुना है। 22.6 बिलियन डॉलर के मालिक हैं मुकेश अंबानी। वैसे उनके परिवार में उनके अलावा उनकी पत्नी नीता और 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत। तो आइए आपको बताते हैं अंबानी परिवार से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य। अंबानी परिवार का नया घर एंटीला दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा घर है। इसकी कीमत करीब 1 बिलियन डॉलर के लगभग बताई जाती है। अनंत अंबानी बहुत ज्यादा धार्मिक हैं और वो बालाजी मंदिर में अक्सर दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं। चाहे कितनी भी ज्यादा व्यवस्था क्यों ना हो, लेकिन मुकेश रविवार यानी कि संडे का दिन अपने परिवार के साथ ही बिताना पसंद करते हैं। मुकेश रविवार का दिन अपनी माँ कोकिला बेन, बच्चों और पत्नी के साथ ही बिताते हैं। मुकेश अंबानी को अपने परिवार से काफी ज्यादा लगाव है। अपने परिवार को आपस में जोड़कर रखने के लिए वो अपने घर के हर कमरे में अपने परिवार के लिए या फिर अपने पिता धीरूभाई अंबानी की तस्वीर लगवाई है। पिता के देहांत के बाद ही मुकेश और उनके छोटे भाई अनिल ने कुछ समय के लिए साथ मिलकर काम किया, पर फिर आपसी मतभेद के कारण दोनों भाई अलग अलग हो गए। कुछ खबरों के मुताबिक तो मुकेश और अनिल के बीच की रंजिशें खत्म हो गई हैं। तो वहीं नीता अंबानी कई चैरिटी प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ी हुई हैं और नीता शिक्षा, आपदा प्रबंध, स्वास्थ्य आदि के लिए काम भी करती हैं। देश के सबसे बड़े रईस होने के बावजूद भी मुकेश सादा जीवन जीते हैं। मुकेश शुद्ध एवं शाकाहारी हैं। वो अपने परिवार के साथ कम तामझाम वाले ही रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं जहां भारतीय खाना परोसा जाता हो। मुकेश को फैशन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उन्हें फैशन के बारे में तो कोई जानकारी भी नहीं है। उन्होंने एक साक्षात्कार में ये कहा था कि वो वही पहनते हैं जिसमें वो सहज महसूस करें। तो वहीं ईशा अंबानी सबसे कम उम्र की करोड़पति हैं। आपको बता दें कि 2008 के फोर्ब्स की लिस्ट में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल भी किया है। महज 16 साल की उम्र में ईशा करीब 80 मिलियन डॉलर कंपनी की मालकिन बन गई हैं। इसके साथ ही फिलहाल ईशा येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं। मुकेश को कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। एक मैगजीन ने उन्हें एशियाज मोस्ट पावरफुल पीपल की बिजनेस लिस्ट में 13वां स्थान भी दिया है। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश ईशा के जुड़वा भाई हैं। आकाश कई बड़ी एग्रीमेंट और डील्स पर दस्तखत के समय मौजूद रहते हैं। तो वहीं आकाश अंबानी के मुकेश अंबानी के बिजनेस की बागडोर भी संभालने के पूरे आसार हैं। तो देखा आप लोगों ने, अंबानी साहब के ठाठ निराले हैं। वैसे क्या विनी, तुम जानती हो कि अंबानी साहब अपने एम्प्लॉयज पे कैसा बिहेवियर रखते हैं? नहीं, कैसा? तो चलो मैं बताती हूँ। अंबानी साहब दरअसल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी में बिलीव रखते हैं। वो अपने महंगे फुली फर्निश्ड कैबिन्स में नहीं बल्कि खुले में बैठते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, ताकि काम में तरक्की अच्छी हो। ये है उनके अमीर होने का राज। वैसे ये बात तो काफी अच्छी बताई है लिपिका ने, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड ट्रेंडिंग न्यूज की। लोग कहते हैं कि भाई आप सभी कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आप हो जाएंगे खूब मालामाल, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिसे कहा जाता है कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और इसी में से एक है मनी प्लांट भी।
ये आपको बहुत फायदे देता है। कहते हैं कि ये आपको माला माल कर देगा अगर इसकी आप ज्यादा अच्छे से सेवा करेंगे। लेकिन इससे जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ गई है जो कर रही है इस वक्त खूब ट्रेंड, और वो क्या है जानते हैं लिपिका से। दरअसल विनी, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे जुड़ी होती हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें। ऐसा ही कुछ मनी प्लांट के साथ भी है। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है, यानी कि जानकारों का मानना है कि मनी प्लांट को अगर ठीक तरीके से ना लगाया जाए, अगर उसे गलत तरीके से लगा दिया जाए तो वो आपकी बर्बादी ला सकता है। हाँ भाई हाँ, ऐसी ही एक वीडियो हो रही है सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल, और आप लोग उसे कर रहे हैं बहुत ज्यादा पसंद। क्या है वो वीडियो, चलिए डालते हैं नजर। हैव अ लुक टू आवर स्पेशल स्टोरी। लोग अपने घरों को सजाने के लिए अक्सर ही मनी प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। कभी बोतल में मनी प्लांट को लगाकर घर को सजाते हैं तो कभी गमले में। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मनी प्लांट से जुड़े ऐसे कई राज हैं जो कि आपको बर्बाद कर सकते हैं या फिर आपको धनवान बना सकते हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ बातें बताने वाले हैं। मनी प्लांट को घर में लगाना अच्छा होता है, लेकिन वो तब जब वो पौधा वास्तु के हिसाब से लगाया जाए। बता दें आप लोगों को कि मनी प्लांट को घर में डोर के ऊपर लगाया जाना चाहिए, और वो भी बिल्कुल बीचों बीच। विशेषज्ञों के अनुसार मनी प्लांट की बेल जमीन पर न लटके, ऐसा होने से धन की हानि होती है। जानकार कहते हैं कि मनी प्लांट की बेल को हमेशा ही ऊपर की ओर बांध देना चाहिए, उसे सहारा देकर रखना चाहिए ताकि वो जमीन की ओर रुख ना करे। जानकार ये भी बताते हैं कि पौधे के हरा रंग होने की वजह से ये धनदायक होता है, साथ ही इसका संबंध बुध ग्रह से होता है। अपने घर में मनी प्लांट लगाने वाले लोगों का बुध अक्सर मजबूत रहता है, ऐसा भी विशेषज्ञों का मानना है। तो अगर आप लोग अपने घर में मनी प्लांट लगा रहे हैं या आपके घर में मनी प्लांट पहले से ही है, तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। इसकी टहनी नीचे ना लटके, ये कभी सूखा ना रहे, और घर की डोर के बीचों बीच ऊपर की तरफ इसे लगाया जाए। भाई बचपन में मेरे दोस्त बहुत कहा करते थे कि तुम लगा लो मनी प्लांट, बहुत ज्यादा माला माल हो जाओगी। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो तो मुझे काफी ज्यादा डरा गई है लिपिका। मनी प्लांट इतना भी नुकसान दे सकता है गलत जगह लगाने पर, ये काफी ज्यादा मुझे तो अच्छा नहीं लगा। ये छोटी छोटी ही बातें होती है जो आपको दे जाती है खूब सारा ज्ञान। वैसे ज्ञान से याद आया विनी कि नॉलेज से जुड़ी, एजुकेशन से जुड़ी भी एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बज़ क्रिएट कर रही है, खूब सारी सुर्खियां बटोर रही है, और ये वीडियो जुड़ी है बॉलीवुड के चेहरों से। भाई तुम वो वाली वीडियो बात तो नहीं कर रही हो जिसमें स्टार की एजुकेशन के बारे में बताया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, उसी वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ मैं, जो बताती है आपको कि बॉलीवुड का कौन सा चेहरा कितना पढ़ा हुआ है, कितनी जानकारी रखता है और पढ़ाई में कितनी दिलचस्पी रखता है। जानने के लिए आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर नजर डालिए, जो कि बताएगी आपको बॉलीवुड के चेहरों से जुड़े हैरान कर देने वाले सच। क्या आप जानते हैं आपके चहीते स्टार सलमान, करीना कपूर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन कितने पढ़े लिखे हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं आज इन सब के बारे में। ऐश्वर्या राय अपनी खूबसूरती से देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी लोगों को दीवाना बनाने वाली ऐश्वर्या ने 1994 में मिस वर्ल्ड बनने के बाद ही अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। उनका सपना आर्किटेक्ट बनने का था। आपको ये भी बता दें कि ऐश्वर्या को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें एक्टिंग वर्ल्ड में लेकर आई और उनकी पढ़ाई छूट गई। सलमान खान, आप सबके चहीते सलमान ने नेशनल कॉलेज बांद्रा से ही अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन बॉलीवुड में आगाज के बाद वो बीच में ही छूट गई। करीना कपूर, कॉलेज टाइम में वकील बनने की चाह रखती थी करीना। उन्होंने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन भी लिया, लेकिन रिफ्यूजी फिल्म में ब्रेक मिल जाने के बाद से वो इतनी व्यस्त हो गई कि पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। अक्षय कुमार, मिस्टर खिलाड़ी के नाम से बॉलीवुड गलियारों में अपनी पहचान बनाने वाले अक्षय ने मार्शल आर्ट सीखने के लिए ही अपनी कॉलेज लाइफ को बाय बाय बोल दिया। करिश्मा कपूर, अपनी अदाकारी से नया ही कीर्तिमान गढ़ने वाली करिश्मा ने प्रेम कैदी फिल्म से ही अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। उस समय वो महज 16 साल की थी। बॉलीवुड में बिजी होने के चलते उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी बीच में ही छोड़ दी थी।
बड़े बुजुर्ग खूब कहा करते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, खूब नाम कमाओगे, बड़े हो के काफी अच्छे इंसान बन जाओगे, खूब नाम कमाओगे, खूब पैसा कमाओगे। लेकिन देखिए ना, ये बॉलीवुड सितारे भी तो आज किस मुकाम पर है। लोग जानते हैं इनको इनके नाम से, इनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत और इनके नाम से है। करीना कपूर की अगर बात की जाए, यानी कि करीना कपूर खान की अगर बात की जाए, तो वो तो पढ़ाई से इतना चिढ़ती थी कि ऑड और इवन में आज तक फर्क नहीं जान पाई। तो वही ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन जहां हमेशा ही पढ़ाई में नंबर 1 रहती थी, तो वही पढ़ाई छोड़ने के बाद तब भी वो नंबर 1 पर बनी रही अपनी खूबसूरती को लेकर। लेकिन भाईजान सलमान खान भी कहां किसी से कम है, भाईगिरी करने से कभी वो बाज नहीं आए। इसलिए तो पढ़ाई से इतना दूर भागते रहे कि हमेशा ही इतने पॉपुलर रहे, इतने स्टार बन गए, ऐसे स्टार बन गए। हमारा मतलब है कि उनकी भाईगिरी यहाँ भी कभी खत्म नहीं हुई। वेल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी 4th ट्रेंडिंग न्यूज की। बिल्कुल विनी, 4th ट्रेंडिंग न्यूज की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें बता दूं एक और चटपटी बात बॉलीवुड के सितारों की पढ़ाई से जुड़ी हुई। क्या तुम जानती हो कि करीना कपूर खान एक्टर नहीं बल्कि लॉयर बनना चाहती थी। वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन, उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में तो था ही, लेकिन बायोलॉजी में वो ज्यादा दिलचस्पी रखती थी। वो चाहती थी कि मेडिकल की फील्ड में ही कहीं जाकर अपना नाम कमाए, और दवाइयों से उनका खासा लगाव था। वो बी फार्मा करना चाहती थी। और वहीं रेखा, वो भी बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखती थी। वेल, बता दें आप लोगों को कि सैफ अली खान वो तो अपना होमवर्क छुपा दिया करते थे। एक वक्त पर शर्मिला टैगोर का बयान आया था कि सैफ ने अपना होमवर्क हमेशा से ही छुपाया है। अब अगली ट्रेंडिंग न्यूज की बात करते हैं। जैसा कि विनी कह रही थी, तो इन सब से मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये स्टार्स के बाद अब अगली ट्रेंडिंग न्यूज क्या है। वो है फिल्म बाहुबली की गलतियां। बाहुबली इस वक्त मचा रही है खूब धमाल। भाई, इसमें तो जहां तक मैंने देखा है कोई भी गलती नजर नहीं आई है, लेकिन यहाँ भी हमारे बहुत से ऐसे क्रिटिसिक्स है कि उनको गलतियों का नजर आ ही जाता है, गलतियां वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। और इसमें कौन सी गलतियां हैं वो लिपिका से थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बिल्कुल, फिल्म बाहुबली में 5 ऐसी गलतियां हैं जो कि जोरों शोरों पर बस क्रिएट कर रही है। क्रिटिक्स के अनुसार बाहुबली की ये गलतियां काफी ज्यादा नोटिसेबल हैं और लोग भी इन्हें नोटिस कर रहे हैं। ये गलतियां क्या है आपने भी नोटिस की होंगी, लेकिन फिर भी हमारी इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। एस राजमौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। फिल्म की खूबसूरती ऐसी है कि मखमल में जैसे हीरे जवाहरात जड़ा दिए गए हों। इस फिल्म में कुछ गलतियां हुई हैं जो दर्शकों ने नोटिस नहीं किया होगा। बाहुबली बिगिनिंग यानी पहले पार्ट में झरने वाले सीन गजब के हैं, बिल्कुल आंखें आकर उस पर टिक जाती हैं। शिवा के रोल में बाहुबली बार बार जल पर्वतों की श्रृंखला पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देख उनकी आदिवासी माँ परेशान होती हैं और बार बार उन्हें ऐसा न करने की सलाह देती हैं। शिवा अपनी कोशिशों में लगा रहता है। आदिवासी माँ एक साधु के कहने पर 100 बार नदी में जल लाकर महादेव के शिवलिंग पर अभिषेक करने की प्रतिज्ञा कर लेती हैं और अभिषेक करने लगती हैं। शिवा के साथ ही उसे बुलाते हैं कि देख माँ क्या कर रही है। शिवा आता है और माँ का ऐसा परिश्रम करने से रोकता है। माँ नहीं मानती। बाहुबली सबल लेता है और शिवलिंग को खोदने लगता है। सब हैरान होते हैं। आखिर में बाहुबली अपनी बाजुओं के बल से जमीन में स्थापित भारी शिवलिंग को उखाड़ देता है और कंधे पर रखकर झरने की ओर चल देता है। माहौल रोमांच के साथ भक्ति में हो जाता है और सब बाहुबली को टकटकी लगाकर देखने रहते हैं। बाहुबली शिवलिंग कंधे पर रखे हुए नदी में छलांग लगाता है और उसे ले जाकर जल पर्वत में गिरे झरने की धार के नीचे स्थापित कर देता है। शिवा माँ से कहता है कि प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 100 बार ही क्यों, अब हर पल महादेव का अभिषेक हो। ये सीन बाहुबली के पहले पार्ट के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक था। गौर से देखें तो सीन जबरदस्त तरीके से फिल्माया गया है, लेकिन महादेव का शिवलिंग कुछ हल्का ही प्रतीत होता है। खास करके शिवलिंग पर और काम किया जाना चाहिए था। तो देखा आप लोगों ने, ये थी आज की ट्रेंडिंग न्यूज, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे बाहुबली गलतियों की वजह से आ गई है ट्रेंडिंग में, और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि एक्टर्स अपनी पढ़ाई को लेकर किस तरीके का व्यवहार रखते थे, यानी कि कितना इंटरेस्ट रखते थे। और साथ में हमने आपको ये भी बताया कि अंबानी साहब के ठाठ अब कैसे हैं। और भी कई ट्रेंडिंग न्यूज इसी तरीके से हम आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
वेल, ये था हमारा शो ट्रेंड ट्यूब, जिसमें आपने बहुत कुछ जाना, बहुत सी ट्रेंडिंग खबरों के बारे में जाना। फिर जल्द होगी आप सभी से मुलाकात हमारे शो ट्रेंड ट्यूब के साथ। लेकिन हाँ, अगर आप किसी बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.